दहशतगर्दों के पे दर पे वाक़यात। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक कल दिन 1:30 बजे होगी। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक्किद किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और इनके नामजद नुमाइंदे शरीक होंगे। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों का शिकार है। नासूर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। ये बदकिस्मती है हमारी के तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज़ पे यूनाइटेड हैं कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके हत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दों का हमला, 2 एहलकार जख्मी। पेशावर पुलिस स्टेशन रेगी की मुलाजमी चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। लक्की मरवत में रात गए थाना गम्बेला में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर भागने पर मजबूर। खैबर में भी मुसल्ला अफराद की जमूद बाईपास चौकी पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी हुए। उधर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कलअदम TTP के खिलाफ एक्शन। लक्की मरवत, कर्क और मियांवाली के संगम में पहाड़ों पर कायम मुतादिद ठिकाने तबाह। पुलिस का दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अजला अकबर लोअर और टांग शामिल। अहम रास्ते भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बलूचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। नोशकी में कलअदम BLA के FC काफिले पर खुदकुश हमले, बारूदी मवाद से भी निशाना बनाया। 3 जवान और 2 शहरी शहीद। शोहदा में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम और सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। सिगड़ी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते बंद। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मुलव्विस है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मासूम शहरियों को शहीद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसी कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं हो सकता। अफसोस हमारे मुल्क में भी बाज़ मनफी अनासिर है। उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भारतीय मीडिया की जबान इस्तेमाल कर रहा था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नोशकी में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते। दहशतगर्दी के जरिए मुल्क और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतें सरगर्म, ये उनकी आखिरी कोशिश है। मुक़द्दस महीने में खुदकुश हमले करने वाले किस किस्म के मुसलमान हैं? कराची के मसाइल पर आके बंद नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जब तक TORs फाइनल नहीं होंगे वक्त नहीं जा सकता। अफगान मुहाजिरीन को इस तरीके से पाकिस्तान से निकालने के हक में नहीं हूँ। जब हुकूमत संभाली तो ख़जाने में 15 दिन की तनख्वाह भी नहीं थी। हुकूमत ने NFC की रकम ना दी तो एहतजाज करेंगे। 1 साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने कोई नया कर्जा नहीं दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। PTI के 16 रहनुमाओं को दोबारा बुलावा। GIT ने 18 मार्च के लिए तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी, मियासलम इकबाल, अमान अजहर और अब्बास, शेख वकास अकरम तलब। अजहर मुशवानी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके हैं।
अलीमा खान पहले बुलाने पर पेश नहीं हुई। JIT ने उन्हें 19 मार्च को दोबारा तलब कर रखा है। तहरीरी मुआहदे के बावजूद चीनी महंगी क्यों हुई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शदीद बरहम। वज़ारत सनअत और पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाज़त पर कीमत में इजाफा न करने का मुआहिदा किया था। एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से 170 रुपये तक बढ़ गई। FIA ने माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में छापे, मुतादिद शुगर डीलर्स गिरफ्तार, रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती काउंसिल के इजलास में होगा। एक तरफा फैसले बंद ना किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली है। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। रियासत खतरे में है। हैरत है, हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं लेकिन हुकूमत मुल्क का नहीं सोच रही। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत देते हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात नहीं करते। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने मौके पर डट गई। वफाकी हुकूमत को अवामी ताकत से जवाब दिया जाएगा। दरिया पर नहर नामंजूर का नारा अपनाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जलसे में लाने की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे। पानी सिंध की बका का मसला है। लाहौर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन तारीख़ी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। जामे प्लान तलब। नवाज शरीफ स्ट्रेइंग कमेटी के पैटर्न इंजीनियर होंगे। तारीख़ी मकामात से तजावुज़ात हटाने पर इत्तेफाक। मुतासरीन को मुतबादिल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। आवाम में शहरियत का शऊर बेदार करना चाहे गुज़ीर है। PSL से लैदगी पर PCB का एक्शन। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बन बोश को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कॉर्बन को पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। कॉर्बन IPL में मुंतखब होने के बाद PSL से दस्तबरदार हुए।